देखिए क्लास 8 का सबसे पहला चैप्टर है, सब लोग को पता है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ठीक, तो स्क्वायर्स का मतलब क्या हो गया? ठीक है, सिंपल सा बात करेंगे, जैसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए इंटू ए। ठीक है, अब कहीं लिखा हुआ अगर मान लीजिए 4 स्क्वायर, तो सिंपल क्या हो गया? 4 इंटू 4। ठीक है, मतलब बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है ऐसा बॉक्स ही लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर है, मतलब बॉक्स इंटू बॉक्स, ये नोटेशन बता रहा है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रूट्स का मतलब समझिए, स्क्वायर का मतलब हम इतना बता दिए, लेकिन आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा स्क्वायर में। ठीक है, और यहाँ 1 से 20 तक आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, बाई प्रैक्टिस से याद रखना पड़ेगा, रट्टा मारने का बात नहीं है। आप एक बार अच्छा से देखेंगे और उस चीज़ को मान लीजिए बार बार आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इंटेंशन करोगे कि रट्टा मारेंगे तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन में इसको। अब देखिए रूट्स में क्या होता है, रूट्स को थोड़ा समझिए। ठीक है, इस पर तो आपको पता ही है। ठीक है, ज़्यादा फोकस करना है रूट्स पे। ठीक है, सिंपल सा दिया हुआ है क्या कि 4 का पावर, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए ये, अब समझिए इसको, 4 का पावर, इसको रूट का मतलब क्या हो गया? आधा, स्क्वायर रूट है। ठीक है, पावर कितना? आधा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये 4 का पावर आधा है, तो 4 को भाई कितना लिख सकते हैं? 4 का 2 का पावर 2 लिख सकते हैं ना? आराम से समझिए, 4 का पावर, 4 को कितना लिख सकते हैं? 2 का पावर 2, और उस पर पावर कितना है? बाहर वाला पावर हाफ, तो ये हाफ हाफ कटेगा, आंसर आएगा 2। इसलिए हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या लिखते हैं? 2। ठीक है, कैसे आए वो समझ में आया? ठीक है, अब ये एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स में जब पढ़ेंगे ना, तो रूट से बहुत लोग को मतलब देखते के साथ बहुत परेशानी होने लगता है। तो आपको यहाँ पर बताएंगे हम धीरे धीरे चैप्टर में, जब आगे बढ़ेंगे रूट्स पर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर तो होगा ही, साथ ही साथ आप जब एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स पढ़ेंगे ना, तो वहाँ रूट्स तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी पढ़ेंगे हम लोग ये सब चैप्टर पढ़ने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर रूट्स का मतलब बेसिकली आप सीधा सा जानो कि पावर आधा, जैसे a का पावर आधा, a का पावर 2 हुआ ना। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a क्या हो जाएगा? a का पावर कितना हो जाएगा? हाफ। ये हमारा बेसिक सा बात है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक जगह समेट के हम लिख देते हैं 2 बार जो निकल के सामने आया इसमें। तो इसको आप लोग जब स्क्वायर रूट मतलब नोट्स बनाएंगे, ठीक है, तो मतलब ये सामने पढ़ रहे हैं और इसको आप लिखते जाएंगे, बेटर रहेगा। ठीक है, पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप लिखते जाइएगा। यहाँ से 2 बात हम निकालें। ठीक है, साफ साफ इसको लिखने के बाद ये लिखिएगा। ठीक है, पहला बात क्या कि अगर a का पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? a इंटू ए। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि अगर कहीं स्क्वायर रूट ऑफ a है, इसका मतलब हो गया a का पावर आधा। ठीक है, a का पावर आधा। क्लियर है ये? ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन। उससे पहले जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें कॉन्सेप्ट किसका है आप देख लो। प्राइम फैक्टराइजेशन का। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए, एक मिनट, फैक्टराइजेशन अभी करने से पहले क्या करते हैं? प्राइम नंबर पहले देखते हैं। ठीक है, प्राइम
नंबर। हाँ देखिए प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए अभी नेक्स्ट हम लोग जाएंगे। मेनली हम लोग क्या करना है इस चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली आपको बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए एकदम, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन बढ़िया से पता होने के लिए आपको प्राइम नंबर का जानकारी होना चाहिए, ठीक है। और फिर कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन से बिल्कुल भागना नहीं है। मेरे साथ बहुत सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। और सिर्फ अगर वीडियो देखेंगे और उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स, ठीक है। देखिए प्राइम नंबर क्या होगा, या प्राइम नंबर्स बहुत सारा नंबर होता है, ठीक है। ऐसा नंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, ठीक है। ये बात भी सबको पता होगा, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे कि जो ऐसा नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और बोल रहे हैं हम, ठीक है, उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं कि पहला बात तो हो गया 1 से कटे और खुद से कटे, और दूसरा बात ये हो गया कि उसका 2 फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। कितना फैक्टर? 2 फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ नंबर उठाते हैं, सबसे पहला आप 1 को उठा लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो 1 क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे 1 से कटा और खुद से कटा, 1 से कटा और खुद वो 1 है, तो क्या ये प्राइम नंबर होगा? थोड़ा सोचिए। 1 से कटा और खुद से कटा, जो चीज़ उसमें डेफिनेशन पढ़े हैं, ठीक है। तो ये तो लागू हो जा रहा है, बट फिर भी ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हम दूसरा बात बोले थे कि दूसरा पॉइंट उसमें लगाना है क्या, चेक करने के लिए। एक तो हो गया 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, और दूसरा पॉइंट बोले थे 2 फैक्टर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 फैक्टर। तो क्या इसमें 2 फैक्टर है? नहीं, ये तो मिला के तो कितना हो गया? एक ही फैक्टर है ना, मात्र सिंगल 1 फैक्टर है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। समझ रहे बात को, ठीक है। 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 1 में सब लोग को, मतलब बहुत लोग कन्फ्यूजन, बहुत लोग क्लियरिटी भी है, ऐसा बात नहीं है, ठीक, बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। अब 2 के बारे में देखते हैं। 2 क्या है? 1 से कटेगा और किससे कटेगा? खुद से कटेगा। तो पहला चीज चेक हो गया, सही है क्या? दोनों जो है 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, हाँ ये बात चेक हो गया। दूसरा बात है कि 2 फैक्टर है क्या? 2 फैक्टर्स है क्या? यस है, 1 है और 2 है, तो ये बात भी चेक हो गया। तो क्या ये प्राइम नंबर है? बोले हाँ है, प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी तरह से आगे देखेंगे 3 के बारे में। 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, ठीक है। 2 नंबर है, 2 फैक्टर है और 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, तो बोले यस प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 के बारे में क्या बोलते हैं? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से खुद से कटेगा, तो क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हम बोले थे क्या कि 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, बस उतना ही। लेकिन उसके अलावा 2 से भी तो कट रहा है, और बोले फैक्टर 2 ही होना चाहिए। कितना फैक्टर आ रहा है? 1 2 3, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 के बारे में क्या बोलते हैं? 1 से कटेगा और 5 खुद से कटेगा, तो प्राइम नंबर हो गया। 5 के बाद 6 होगा क्या? नहीं होगा। 7 होगा, क्योंकि 1 से कटेगा और 7 खुद से कटेगा, और 2 फैक्टर हुआ 1 और 7, तो हो गया। 8 के बारे में नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। 9 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, ठीक है। तो क्या प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि 3 से भी कटेगा, तो इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा है, ठीक है। हमको चाहिए क्या? 1 से कटे और खुद से कटे, और दोनों से कटने के बाद ये भी श्योर कर ले कि वो क्या होना चाहिए, मतलब 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 से कम नहीं भी नहीं हो चलेगा। जैसे 1 में क्या 2 से कम था ना, एक ही फैक्टर मिला, तो प्राइम नंबर नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 10 तो होगा नहीं, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा। पता चल रहा है 14 के बारे में? 1 से कटेगा, 14 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, तो प्राइम नंबर नहीं हुआ। 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। पता चल रहा है आपको? क्लियर है, ठीक है।
18 नहीं होगा, बहुत सारा फैक्टर है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, सोचो कितना सारा फैक्टर, ठीक है ना। तो 18 तो होगा, 19 चलेगा, प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर 20 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। 21 भी नहीं है। 22 नहीं है। 23 हाँ 23 है, क्योंकि 1 और 23 जो है 1 और 23 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। फिर 24 प्राइम नंबर नहीं है। 25 नहीं है। 26 नहीं है। 27 नहीं है। 28 नहीं है। 29 यस इट इज ए प्राइम नंबर। 30 नहीं है। 31 है, क्योंकि 1 और 31 तो 1 और 31 खुद से कटेगा और इसके अलावा किसी से कटेगा नहीं, ठीक है। तो बाकी आगे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। हम तो एक बेसिक बात आपको बता दी, बाकी आप ये बात समझ रहे हैं तो आप बहुत सारा आगे बहुत सारा नंबर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा कि आप लगातार जो है कम से कम 20 प्राइम नंबर खोजिएगा, ठीक है। खुद से एक काम दिए आपको, ठीक है, करिएगा इसको, ठीक है। और इसको अगर 1 से 20 तक लगातार प्राइम नंबर आप कर पाए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। वहाँ से थोड़ा चेक कर लेंगे, देख भी लेंगे, ठीक है, कि कितने लोग सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। लगातार 20 प्राइम, लगातार मतलब इन सेंस 1 2 ये थोड़ी, जैसे लगातार मतलब पहला प्राइम नंबर 2 है, लगातार 3 है, ठीक है, 4 नहीं है तो 5 है, तो ये 3 नंबर हुआ ना, तो लगातार 3 प्राइम नंबर हुआ, लगातार 2 3 5, उसके बाद कौन है 7, तो लगातार 4 प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर से। तो इसको कितना सारा करना है आपको? 20 करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से ये सब सवाल बनेगा। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इज 2 to 5 ए परफेक्ट स्क्वायर, आपको चेक करके बताना है कि यार 2 to 5 परफेक्ट स्क्वायर है। इफ सो, अगर ये है, ठीक है, फाइंड द नंबर व्हिच स्क्वायर इज 2 to 5, मतलब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का है। जैसे मान लीजिए 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो बोलते हैं ना 3 है, ठीक है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जो 2 to 5 आप तो जान रहे हैं ना कि 15 का है, ठीक है, बट प्रोसेस से बनाएंगे, यहाँ डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देंगे, क्योंकि ये एक सवाल दे दिया ना स्टार्टिंग का, जस्ट समझने के लिए, ठीक है, कि आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको किस तरह से वर्क करना है, ठीक ना। अब यहाँ पर ये है तो इसका आप डायरेक्ट आंसर तो नहीं पाएंगे, क्लियर है, इतना तो याद रहता नहीं है, ठीक है, और हमको याद रखना भी नहीं है यार। हम लोग क्या करना है, हम लोग को प्रोसेस से जाना है, और वो प्रोसेस क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मेन हम लोग का काम है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स में जो मेन काम है ना, वो 2 ही है। एक तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, सीखना है अच्छे से, और दूसरा जो है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। ये मेनली यही काम सीखना हम लोग को इसमें, और ये सीख गया तो 2 चैप्टर बहुत अच्छा कमांड आ जाएगा। बाकी बहुत सारा क्वेश्चन इधर उधर घुमाएगा फिर आएगा, ये लैंग्वेज बोलेगा ऐसे, लेकिन मेनली ये 2 ही काम करना है, और बाकी थोड़ा थोड़ा काम करना है। मेन पार्ट हमारा यही है, प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से देखिएगा, ठीक है, ध्यान देके, अच्छे से देखने का मतलब थोड़ी ना 4 चश्मा लगा दो यार, ठीक है, ध्यान देना है बस, ठीक है। देखिए सब ये प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसा है कि आप जैसे 2 3 5 और 7 ऐसे हैं, तो आपको सीक्वेंस में ट्राई करना है। डायरेक्ट इस पे जैसे मान ली कोई नंबर इससे कट रहा है, ठीक है, और कोई और नंबर से भी कट रहा है ऊपर वाला, तो इससे नहीं चलना है आपको बेसिक स्टार्ट करना है। जो इससे नहीं हुआ तो फिर 3 से जाएंगे, 3 से नहीं हुआ 5 से जाएंगे, ऐसे करके चलना है। अब आप सोचो, इसमें 2 से तो होगा नहीं, 2 से होगा क्या? नहीं होगा। 2 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इवन नंबर है नहीं, ऑड नंबर है, तो 2 से होता नहीं, कटता नहीं। 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक कर लिए तो 3 7 बार में, ठीक है, 3 7 बार में 21 7 या 21, या 7 इंग्लिश में बोले तो 3 7 जा कितना 21, ठीक है, 3 7 जा 21, तो 1 5 फिर बचेगा, तो फिर 3 से कट जाएगा। तो आपके यहाँ क्लियर है। 3, ठीक है, 7 बार में 21,
ठीक है, जिनको समस्या है थोड़ा सा तो स्टार्टिंग में ये काम कर सकते हैं, स्टार्टिंग में। फिर हम 2-3 एक आध सवाल के बाद फिर ऐसे तो चल नहीं सकते हैं, ऐसे करने का कोई मतलब नहीं बनता, समय का बर्बादी है, ठीक है, अपना दिमाग तो और कमज़ोर होते जाएगा। फिर ये 7 बार में 21, 1 5 3, 5 बार में ये 15, ठीक है, तो ये कितना आ गया 75। ऐसे तो नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे ऐसे। अगर ऐसे चले ना, बहुत लोग वीडियो देखना ही बंद कर देंगे, तो बेकारी वाला काम करवा रहा है, टाइम का बर्बादी है यहाँ पर, ठीक है, ऑब्वियसली टाइम का बर्बादी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 2 बार में 6 1 5 तो कटता ही है, तो 3 2 बार में 6 1 5 5 बार में। अब देखिए 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 3 से अगला नंबर कौन है 5 से चेक करते अभी होता है, 5 से 5 बार में कटेगा, ये 5 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 5 क्या हुआ 3 3 5 5, तो ये देखो पेयर में आ गया ना। और हमको क्या करना है, पेयर ही तो ढूंढना है। अगर पेयर में सारा नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद वो नंबर सारा पेयर में है, तो बोलेंगे यस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यस ये परफेक्ट स्क्वायर है, ज़्यादा तामझाम लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये इफ सो अगर ऐसा है कि हाँ परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो बोला कि फाइंड द नंबर हुच स्क्वायर इज 2 2 5, किसका नंबर है, मतलब ये हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है पूछ रहा है। रिक्वायर्ड नंबर मतलब क्या, जो नंबर हम लोग को ज़रूरत है वो कौन सा नंबर है। ये पेयरिंग में है, 1 पीस निकालो भाई, इसमें से भी क्या 1 पीस निकाल दीजिए, कितना मल्टीप्लाई 15, मतलब 15 का स्क्वायर है 2 2 5। ये हमारा प्रोसेस होगा, अदरवाइज ऐसे तो नहीं जानते थे क्या, बिल्कुल जानते थे कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, मतलब 2 2 5। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सवाल 1936, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू कर देते हैं, ज़्यादा इसमें कोई बातचीत नहीं, काम ज़्यादा, ठीक है। 1936 जो काम इसमें कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें करेंगे। 2 से कर लो क्योंकि ये क्या है इवन नंबर है, 2 से करोगे तो कितने बार में, अब बताओ 9 टाइम्स 18 1 3, तो 6 टाइम्स 12, तो यहाँ बचेगा कितना 1 बचेगा, और यहाँ 6 16, तो कितना हो जाएगा 8 बार में, ठीक है। जिनको दिक्कत होगा ना वो डिवाइड वाला स्टार्टिंग में करने का कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो है ना इसी को आपको सीखना है, इसी में काम करना है, अलग से हर बार करेंगे तो फिर टाइम बर्बाद है फिर, ठीक है। फिर यहाँ इवन है तो 2 से करो, कितने बार में 4 टाइम्स। और जिनको समस्या है ना बार बार ये देखिए, एक आध बार में दिक्कत होता है, एक बार और वीडियो को फिर से देखिए, लेकिन इसी तरह सीखना हर हाल, ठीक है। 2 4 टाइम्स 1 6, ठीक है 1 6, ये 4 टाइम्स 8 हो गया, तो यहाँ कितना बचा 1 बचा 1 6 16, तो कितने बार में होता है 8 बार में, और 2 यहाँ 4 बार में, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 टाइम्स 4 टाइम्स और फिर 2 टाइम्स, फिर 2 से 1 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 1 टाइम्स, ठीक है। अब देखो ये 121 है, ये 121 समझ रहे क्या है 11 का स्क्वायर, और 11 क्या था प्राइम नंबर, समझ रहे हैं 11 प्राइम नंबर था, तो 11 जो है 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। तो जिसको आप पहचानते हो उसको डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, ठीक है। सारे से आपको यहाँ पर देखना होगा क्या कि ये प्राइम नंबर था इसलिए हम बोल दिए, यहाँ पर ध्यान में आ गया तो आप हम भी बोल दिए, आप भी समझ रहे ये बात को, ठीक है। बट यहाँ सिस्टम से चलना है, ठीक है। देखो यहाँ 2 से 3 से ये सब कटेगा नहीं, ठीक है। प्राइम नंबर है तो भाई वो तो जाएगा 11 से ही, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, 2 से कर लीजिएगा, 3 से कर लीजिएगा, है ना, 5 से कर लीजिएगा, 7 से कर लेंगे, नहीं होगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 11, तो 11 बार में, ठीक है, तो 11 ये 1, ठीक है। कुछ भी डॉट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, तभी हमको पता चलेगा आपको कुछ डॉट है, तो वो चीज़ हम क्लियर करवा देंगे, ठीक है। अब ये 1936 है, ठीक है। ये क्या है 2 × 2, फिर 2 × 2 और फिर 11 × 11। देखो पेयर में आ गया ना सारा, देख लीजिए आप लोग, पेयर में आ गया, ठीक है। अब पेयर में जब आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, यस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और रिक्वायर्ड नंबर जो नंबर हमको चाहिए कि आखिर भाई ये जो है नंबर आया किस नंबर का स्क्वायरिंग है, ठीक है। तो ये किसका है 2, एक पीस यहाँ से, एक पीस यहाँ से और एक पीस यहाँ से, क्या हो गया 2 × 2 4 और 11 × 4 44, यानी कि 44 का स्क्वायरिंग है 1936, ठीक है यहाँ तक।